प्रधान जी, कितना विकास आपके माध्यम से कराया गया और सरकार का कितना योगदान रहता है? सरकार का काफ़ी योगदान है। सरकार के योगदान से ही हम लोग काम करा सकते हैं। जी। जितना पैसा आता है उसी हिसाब से काम किया जाता है। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में 51 लाख रुपए SLW के माध्यम से मिला हुआ था, जिसमें 100 फीट भूल गड्ढा, RRC सेंटर, कूड़ा वाहन, ये सारी चीज़ें ली गई थी। इसमें स्वच्छता को लेकर आपने क्या मुहिम चलाई गांव में जिससे गंदगी ना पनपे? स्वच्छता के लिए हमारे यहाँ कूड़ा गाड़ी घर घर जाती है, कूड़ा कलेक्ट करके अपने हमारे यहाँ RRC सेंटर लाती है। अभी तमाम ऐसे लोग हैं जो भी कूड़ा नालियों में या तालाब में फेंक देते हैं, उनको बताया जाता है, उनको डस्टबिन देने की सुविधा कही गई। कुछ हम लोग अपनी तरफ से दिए भी हैं। कैसे गांव में स्वच्छता आएगी, कैसे देश के प्रधानमंत्री का सपना साकार हो पाएगा? जब तक हर एक गाँव का हर एक व्यक्ति जागरूक नहीं होगा तब तक उनका सपना साकार कहाँ हो सकता है। लोगों को कहा जाता है, लेकिन तमाम ऐसे भी हैबिट के लोग हैं जो कूड़ा कचरा अपने घर के पास ही रखना चाहते हैं या तालाबों में फेंक देते हैं, खुली नालियों में फेंक देते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित आपने गांव में क्या किया है जो सराहनीय रहेगा, जैसे कि समय पर कैंप लगाना, जो समय पे हमारे यहाँ कभी कभी दवाओं का वितरण, आई कैम्प, आयुष्मान कार्ड की योजना जो चल रही है वो भी घर घर जाके लोग बना रहे हैं। जैसे लोग देश के प्रधानमंत्री का एक सपना और था कि 2022 में सभी की छत पक्की कर दी जाएगी। आपके गांव में कितने लोगों की छत पक्की हुई है, कितने लोग उससे वंचित रह गए हैं? काफ़ी लोग वंचित रह गए हैं, क्योंकि अभी इस 5 वर्ष में मुख्यमंत्री आवास के नाम पे प्रधानमंत्री आवास नहीं आया है 3 सालों में। इधर लिस्ट गई है सर्वे हो करके, अब इधर उम्मीद है कि आएगी। क्या लगता है देश के प्रधानमंत्री का सपना कभी साकार हो सकता है? साकार हो ही रहा है, साकार हो। क्योंकि 2022 में सपना देखा था कि 2022 में कंप्लीट हो जाएगा, आज 25 लग चुका है, 3 साल हो गए हैं, अभी तक पूरा नहीं हो पाया। क्या कारण है? क्या प्रशासन की लापरवाही है या फिर कहीं ना कहीं कुछ अधिकारियों की लापरवाही होती है जो नीचे स्तर तक नहीं पहुंच पाती है? क्योंकि लोग शिकायत करते हैं या कोई मामला जाता है कर्मचारियों के बीच में लेके, तो लोग अपने स्तर से उसको निस्तारण कर देते हैं, तो गाँव तक आते नहीं। अधिकारियों की वजह से कुछ देश के प्रधानमंत्री का सपना रुक सकता है या रुकावट आ सकती है? बिजली का जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या चल रही है कि लोगों का मीटर ज़्यादा रहता है, बिल लोग जमा करते हैं, जमा करने के बाद दूसरे महीने 5,000, 18,000, 20,000 आ जाता है। लोग आए दिन ब्लॉक और तहसील दौड़ते रहते हैं। इसके अलावा हम बात करें, पानी की निकासी है गांव में? हाँ, पानी की निकासी अब हमारे यहाँ 70% है। आपने क्या प्रयास किए पानी की निकासी के लिए? नालियों को अंडरग्राउंड किया गया, या जहाँ नालियों की व्यवस्था नहीं थी वहाँ 100 फीट व्यक्तिगत और सामुदायिक 100 फीट निर्माण कराया गया। और हम बात करें, गांव में CCTV कैमरे लगाए गए आपके माध्यम से या नहीं? कैमरे हमारे यहाँ पंचायत भवन पे और गांव में मोड़ पे व्यक्तिगत लोग लगाए हुए हैं, गौशाला पे लगा हुआ है। स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाई गई है? स्ट्रीट लाइट प्रधानमंत्री की तरफ से जो मिले थे वो लगे हैं, और गांव में हम अपनी 20-25 लगाए गए। बात करते हैं गांव में पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? पीने के पानी के लिए लोगों को शुद्ध पानी मिलता है या नहीं? सरकारी नल है और व्यक्तिगत घर घर जो योजना थी एकदम टोटल फ्लॉप हो रही है। लोग हर जगह नालियों का, रोडों का एकदम नुकसान करके चले गए हैं, कोई आता नहीं। विधायक की तरफ से कितना पैसा गांव में आया, कहाँ कहाँ पर लगाया गया? की तरफ हमारे यहाँ 2 इंटरलॉकिंग दी गई है। और हम बात करें शौचालयों की, शौचालय कितने बनवाए गए आपके माध्यम से और विधायक के माध्यम से, सांसद निधि से कुछ बनवाया गया या नहीं? जो हम लोगों की ग्राम पंचायत में मिले हैं 35-40 शौचालय हुए हैं और 30 फिर गए हुए हैं। सरकार से क्या अपील करेंगे जो गांव का विकास किया जा सके? गाँव के विकास सबसे कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुँच ही नहीं पाता है, क्योंकि वो एक दिन हर्जा नहीं करना चाहते हैं। वो सोचते हैं हम अगर जाएंगे तहसील ब्लॉक या कहीं तो हमारा 300 रुपये का नुकसान होगा दिहाड़ी का, इसलिए वो जाते नहीं, और सारी चीज़ें ऑनलाइन है इसलिए उसका लाभ वो नहीं ले पाते हैं।